हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी पे बेस 16.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और हमने उसके 14 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। बेसिक से हमने जाना था कि क्वेश्चंस में स्टेटमेंट होगी और कुछ कंडीशन होगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी। ये हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 15 से हम इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि एक अर्न है, अर्न URN, अर्न मतलब कोई बर्तन, राइट, कोई कलश टाइप का, उस टाइप के कोई भी जो मटके टाइप के, उस टाइप के जो भी बर्तन होते हैं उसको हम अर्न नाम देते हैं। अर्न, कोई अर्न है, उस अर्न में 6 वाइट और 9 ब्लैक बॉल रखी हुई है। An urn contain 6 white and 9 black ball. One ball is drawn at random. हमने उस अर्न से एक बॉल रैंडमली ड्रॉ की, रैंडमली हमने उससे एक बॉल निकाल ली। What is the probability that the ball drawn is black? प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो बॉल निकाली है वो बॉल कैसी हो, वो बॉल ब्लैक हो, इसके चांसेस हमें निकालने हैं। तो यहां से ब्लैक आने के चांस आप सबको मालूम है, फेवर में हो गई 9 बॉल्स, वो ब्लैक आनी चाहिए। तो ब्लैक के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 9 हो गए और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 15। ये टोटल जितनी नंबर ऑफ बॉल्स है वो, तो सोल्व करके ये आ जाएगा 3/5। ये इसके चांसेस हो गए। ये आपने पहले भी क्लासेज में 9th 10th में वैसे कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। अब देखिए, जो मेरे पास बुक है वो पुरानी बुक है, ओल्ड एडिशन की है, उसमें तो ये 18 क्वेश्चन है। आप जो देखेंगे बुक, आपके पास अगर न्यू एडिशन की बुक है जिस भी बच्चे के पास, तो आप देखेंगे कि नंबर हो सकता है वो आगे पीछे हो। जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो आपका हो सकता है 16 हो या हो सकता है 17 हो, तो ये आप देख लें, राइट। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो ओल्ड एडिशन की बुक है उसमें कुछ क्वेश्चंस अब हट करके नई बुक में वो क्वेश्चंस कम है, तो आपको इसलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और आप ये 18 आप मैच कर ले। 18 है तो 18 है, या आगे पीछे वो कहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 में जब हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 में अब हमें एक नई बात सीखनी है जो 2-3 क्वेश्चन में या आगे के क्वेश्चंस में बड़ी हेल्पफुल है। हो सकता है इससे पहले आपकी बुक में जो क्वेश्चन है 16-17 उसमें भी वही बात लगे जो हम क्वेश्चन नंबर 18 में पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। एक बैग है जिस बैग में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स रखी हुई है। एक बैग है जिस बैग में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स रखी हुई है। अब इस बैग से हमने 2 बॉल निकाली, 2 balls are drawn। हमने इस बैग से 2 बॉल निकाली है, राइट, एक साथ, 1 by 1 नहीं कह रहा, सीधे कह रहा है 2 balls are drawn at random। इसमें से 2 बॉल एक साथ हमने निकाल ली रैंडमली। अब पहले केस में कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताइए बोथ रेड बॉल्स। प्रोबेबिलिटी बताने की जो दोनों बॉल निकली वो दोनों की दोनों रेड बॉल्स हो। इन रेड बॉल्स आने का चांस निकालना है कि वो दोनों बॉल रेड बॉल आए, इसके चांसेस क्या हैं। तो आप देखिए, इसमें सबसे पहले हम नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स बनाएंगे, जो लास्ट लेक्चर में भी हमने सीखा था कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं। अब नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स का मतलब जब हम इस बैग में से 2 बॉल निकालेंगे तो वो 2 बॉल निकालने पर टोटल नंबर ऑफ केसेज क्या क्या हो सकते हैं। वो जो 2 बॉल आए वो कौन कौन सी हो सकते हैं, ये सारे केसेज कितने बनेंगे। अब जरा सोचिए, अगर 3 रेड और 4 ब्लैक मतलब टोटल 7 बॉल्स हैं, ये टोटल 7 बॉल हो गई। इन 7 बॉल में से हमने 2 बॉल निकाली तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे। आप ये ना समझे टोटल आउटकम्स 7 हो गए या 6 हो गए। जब भी कभी आप ये बात नोट कर लें और समझ लें, जब भी कभी आप किसी भी बैग से या किसी भी अर्न से एक साथ एक से ज्यादा चीज ड्रॉ करते हो, 2 या 2 से ज्यादा चीज ड्रॉ करते हो, तो हमेशा कॉम्बिनेशन से पता चलेगा कि नंबर ऑफ टोटल केसेस कितने बनेंगे। देखिए, जब एक निकालते हैं तब भी कॉम्बिनेशन का यूज हो रहा है। जैसे हमने क्या किया,
इस क्वेश्चन में अगर हम चलें, ये एक अर्न है, इस अर्न में 6 वाइट और 9 ब्लैक बॉल रखी है। हमने क्या किया, इस अर्न से एक बॉल निकाली और चांस पूछ रहा है कि चांस बताओ वो बॉल ब्लैक आए। तो एक्चुअली में ये क्या था, ब्लैक आने जो टोटल आउटकम्स कितने बने इसके लिए जो टोटल आउटकम्स बने 15 है ना, 15C1 होता है एक्चुअली, वो 15 में से कोई एक। लेकिन जब आप 15C1 की वैल्यू निकालेंगे कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से तो ये 15 ही रहेगा। और फेवरेबल में 9 ब्लैक है, तो फेवरेबल केसेस में क्या आएगा, 9C1, 9 में से कोई एक। तो 9C1, जब कभी यहाँ C1 आ जाए तो उसकी वैल्यू वही है जो ऊपर है, तो 9C1 की वैल्यू 9 ही रहेगी। दैट्स वाई इसको 9/15 ही कह दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये आपको ये बताना है, ऐसा नहीं कि जब एक बॉल निकालते हैं या कोई भी एक चीज़ जब हम ड्रॉ करते हैं तब कॉम्बिनेशन नहीं लगता, वहाँ पे भी कॉम्बिनेशन है। जहाँ सिलेक्शन की बात आ जाती है कि इतनी चीज़ें हैं, इतनी सेलेक्ट की, तो सिलेक्शन करने पर कितने केसेस बनेंगे वो कॉम्बिनेशन ही बताता है। लेकिन जब मैं कोई एक चीज़ निकाल रहा हूँ तो कॉम्बिनेशन जितनी चीज़ें उनके साथ C1 आएगा, और जब C1 आता है तो उसका रिजल्ट वही रहता है जो ऊपर है। अब फॉर्मूले से जब आप सोल्व करते हो NC1 N ही होता है, 15C1 15, 9C1 9। दैट्स वाई C1 लिख करके हम बार बार नहीं दिखाते, हम सीधी वो वैल्यू ही लिख देते हैं। लेकिन अब अगर 2 बॉल निकाली है, 2 3 4 कितने भी, एक से ज़्यादा अगर बॉल निकाली है, तो अब कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से सोल्व करके दिखाना पड़ेगा या जानना पड़ेगा कि नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे। इन्होंने क्या कहा कि एक बैग में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, 2 balls are drawn, 2 बॉल हमने निकाली, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितना बन गया, 7C2। इन 7 में से कोई 2, 7 में से कोई 2 कोई भी हो सकती है, मालूम नहीं वो कौन 2 हो सकती है। 7C2, 7 में से कोई 2, लेकिन टोटल केसेस काउंट करवाएगा ये। 7C2 का फॉर्मूला लगाइए, 7 फैक्टोरियल अपॉन ये 2 फैक्टोरियल, 7 - 2 5 फैक्टोरियल, ये 7C2 का फॉर्मूला। ऊपर 7 फैक्टोरियल, नीचे ये 2 फैक्टोरियल, दोनों का -5 फैक्टोरियल। 7 में एक कम करेंगे 6, एक कम करेंगे 5, फैक्टोरियल लगा करके रुक जाएंगे ताकि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए, और इस 2 फैक्टोरियल को हम 2 × 1 लिखेंगे। ये यहाँ पर कैंसिल 3 और ये रिजल्ट आ गया 21। सो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने बने, 21। अगर आप इस बैग से कोई 2 बॉल निकालते हो तो इस बैग से कोई 2 बॉल निकालने पर नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स बन गए 21। इसके बाद अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज। अब आप देखिए क्या कह रहा है, बोथ रेड बॉल्स की जो 2 बॉल निकाले वो दोनों ही रेड बॉल्स होनी चाहिए। तो रेड बॉल कितनी है, 3 है, तो 3C2 मतलब 3 में से कोई 2, क्योंकि बॉल 2 निकाली है, तो 7 में से कोई 2 वो तो टोटल आउटकम्स को काउंट करवा रहे हैं। और किसके लिए, रेड बॉल के लिए, तो रेड बॉल हमारे पास कितनी है, 3, तो 3 में से कोई 2 आ सकती है। अब केसेस ये भी काउंट करवाएंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 - 2 1 फैक्टोरियल, 3 × 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, कैंसिल, रिजल्ट आ गया 3। अब इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, ऊपर तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, नीचे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, रिजल्ट आ गया 1/7। ये प्रोबेबिलिटी आ गई 1/7। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, बोथ रेड बॉल्स। सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट में कहा गया बोथ ब्लैक बॉल्स, कि दोनों ही बॉल कैसे आए, दोनों ही ब्लैक बॉल आए। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स तो यही रहेगा, इसके लिए भी 21 ही रहेगा, क्योंकि 7 में से कोई 2, तो सबके लिए टोटल आउटकम तो यही रहेगा, सिर्फ फेवरेबल केसेस बदलेगा। तो इस सेकेंड पार्ट के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज कितने बनेंगे, कि दोनों ही बॉल ब्लैक बॉल आए। ब्लैक बॉल हमारे पास कितनी है, 4 ब्लैक बॉल है, तो इसके लिए केस क्या बनेंगे, 4C2।
4 में से कोई 2, तो इसके लिए रिजल्ट क्या रहेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, एक कम करेंगे 3, एक कम करेंगे 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, यहाँ आ गया 2 इंटू 1, यहाँ पे 2, रिजल्ट आ गया 6। ये नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस में रिजल्ट आ गया 6। अब यहां पर जो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बनेगी वो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 6 है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स में आए 21, तो यहां पर आ गया 2/7, ये इसके चांस आ गए 2/7। इसके थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं 1 रेड एंड 1 ब्लैक। जो हमने 2 बॉल निकाली उनमें 1 रेड हो 1 ब्लैक हो, तो 1 रेड और 1 ब्लैक के लिए फेवरेबल केसेस बदलेगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स तो यही रहेंगे जो स्टार्टिंग में थे, क्योंकि 7 में से कोई 2 बॉल आई है। अब थर्ड पार्ट के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस फॉर पार्ट थर्ड, इसके लिए कितना बनेगा, एक रेड आनी चाहिए, एक ब्लैक आनी चाहिए। रेड कितनी है 3, तो 3C1, 3 में से कोई एक रेड और 4 ब्लैक, 4 में से कोई एक ब्लैक, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में से कोई एक रेड, 4 में से कोई एक ब्लैक, 3C1 3 रहेगा, मल्टीप्लाई 4, ये 12 आ गया। और यहां पर जो प्रोबेबिलिटी बनेगी 12/21, ये रिजल्ट आ जाएगा 4/7, तो ये इसके चांस आ गए 4/7। तो ये हमने तीनों केसेस की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। इस क्वेश्चन से ध्यान देने वाली जो बात है वो यही है कि आप ये समझें कि जब भी कभी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें एक साथ सिलेक्ट की जाएगी, देन दैट इज़ द केस ऑफ कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन का केस होगा। और कॉम्बिनेशन के केस में आप फॉर्मूला जो लगाएंगे वो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से देखेंगे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, और फेवरेबल में भी जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उसमें से जितने निकाले हैं वो कॉम्बिनेशन से ही निकल करके सब कुछ आएगा। राइट, चलते हैं आगे के क्वेश्चंस में। देखिए इसी की तरह हम क्वेश्चन नंबर 20 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं ए बैग कंटेन 20 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20। एक बैग में 20 टिकट्स, 20 टिकट रखी हैं और वो जो 20 टिकट्स हैं उन पे नंबर लिखा हुआ है 1 to 20, 1 से लेकर के 20 तक। 1 लिख करके एक पर्ची रख दी, 2 लिख करके, 3 लिख करके, ऐसे 1 से लेकर के 20 तक नंबर लिख करके अलग अलग टिकट्स हमने एक बैग में रखे। नाउ 2 टिकट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस बैग। इस बैग से हमने 2 टिकट्स निकाल दी। नाउ 2 टिकट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस बैग। इस बैग से हमने 2 टिकट निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टिकट्स हैव प्राइम नंबर। प्रोबेबिलिटी बताओ इस बात की कि दोनों टिकट्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स की टिकट है। इस बात के चांसेस क्या है, दोनों प्राइम नंबर की टिकट्स आए, इसके चांस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहां सॉल्यूशन में हम चलते हैं। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। देखिए अभी पीछे हमने डिस्कस किया था, जब भी कभी 2 या 2 से ज्यादा चीजें हम ड्रॉ करेंगे तो वहां कॉम्बिनेशन लगेगा। हमारे पास 1 से लेकर के 20 तक 20 टिकट्स हैं और हमने 2 टिकट ड्रॉ की, तो इन 20 टिकट्स में से अगर 2 टिकट निकाली गई है तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हो जाएगा 20C2, 20 में से कोई 2। और जब हम इसको सोल्व करेंगे 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल, एक कम करेंगे 19, एक कम करेंगे 18 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 2 इंटू 1 यहाँ आ गया 10, यह आ जाएगा 190। अगर 20 टिकट्स में से अगर हम कोई 2 टिकट ड्रॉ करें तो उसके लिए नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 190 बनेंगे। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं बोथ टिकट्स हैव प्राइम नंबर। अब इस बात के चांस निकालने हैं कि जो 2 टिकट हमने निकाली है वो दोनों ही प्राइम नंबर की टिकट हो। तो आप देखिए 1 से लेकर के 20 तक प्राइम नंबर की टिकट्स कौन कौन सी है। प्राइम नंबर की टिकट 2, 3, 5, 7, 11, 13,
17, 19, आई थिंक यही प्राइम नंबर की टिकट्स हैं। 2 इज द लिस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही होता है। कोई बच्चा अगर सोच रहा हो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। 2, 3, द लिस्ट प्राइम नंबर इज 2, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 17, 19, ये सब प्राइम नंबर है, जो कि 8 प्राइम नंबर्स हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, वो क्या कह रहे हैं कि 20 टिकट में से 2 टिकट निकाली, तो 2 टिकट निकालने पर टोटल आउटकम्स ये हो गए। अच्छा, वो कह रहा है कि बोथ टिकट्स हैव प्राइम नंबर, वो दोनों ही टिकट प्राइम नंबर की टिकट होनी चाहिए। तो इसका मतलब वो जो दोनों टिकट्स आई हैं वो इन 8 में से आई है ना, 8C2, 8 में से कोई दो, कितना आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 8 - 2 6 फैक्टोरियल, 8 7 एक कम करेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टर हो गया 2 × 1, ये कैंसिल, ये यहाँ पर 4, रिजल्ट आ गया 28। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो ऊपर तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मतलब 28 अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 190। यहां जब हम इसको सोल्व करेंगे, आई थिंक 4 से कैंसिल हो जाना चाहिए, देखते हैं 4 7 जा और 4 4 16 30 नहीं होगा, 2 से कैंसिल करते हैं, कितना आएगा 14 और ये आएगा 95। तो इसके चांस आ गए 14/95। ये इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई कि वो जो दोनों टिकट आए वो दोनों प्राइम नंबर की टिकट्स हों। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं नन ऑफ द टिकट हैज प्राइम नंबर, उन दोनों में से किसी भी टिकट पे प्राइम नंबर ना हो, मतलब वो प्राइम नंबर की टिकट नहीं होनी चाहिए। तो अब यहां पर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज कितने बनेंगे 12C2। ये 20 में से 8 टिकट्स तो ऐसी हैं जो प्राइम नंबर की टिकट है, बाकी जो 12 टिकट बच गई हैं, जो 12 टिकट्स बच गई हैं, वो सब नॉन प्राइम नंबर्स की हैं। तो उन 12 में से कोई 2 आ जाएंगी, यहाँ आएगा 12 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, एक कम करेंगे 11, एक कम करेंगे 10 फैक्टोरियल, कैंसिल 2 × 1 कैंसिल, रिजल्ट आएगा 66। अब इस केस में जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो आएगी 66/190, मतलब 33/95। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो आएगी 33/95। ये सेकंड जो केस है उसके चांसेस आ गए। आई होप आपको ये कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ लगेगा ये आपको समझ में आया होगा और आप इसको बेहतर तरीके से अब आप कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ कॉम्बिनेशन लगे वहाँ आप इजीली कर सकते हैं। मेरे सामने जो क्वेश्चन अब नेक्स्ट मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बताना चाहिए वो मैं लेकर के आता हूँ। आप बुक में आप अपने बुक के अकॉर्डिंग देख लेना कि वो कौन सा नंबर है, राइट। मेरे पास जो बुक है उसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना कौन सा है, राइट। चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, उन 52 कार्ड से 7 कार्ड्स आर ड्रॉन। 7 पत्तों को 7 कार्ड्स को हमने निकाला, 52 कार्ड से 7 कार्ड्स को हमने निकाला। तो पहले पार्ट में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ उन 7 कार्ड्स में सभी किंग निकल गए हों, ऑल किंग्स। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि उन 7 कार्ड में 3 किंग आ गए हों, और थर्ड में कह रहे हैं एटलीस्ट 3 किंग्स, कि उन 7 कार्ड में कम से कम 3 किंग आ गए हों। तो सबसे पहले चलो इन तीनों पार्ट को सोल्व करते हैं, लेकिन तीनों के लिए नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितना बनेगा 52C7। 52C7, 52 में से कोई 7 कॉम्बिनेशन लगेगा। अब ये सोल्व आप कर लीजिए, 52 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल और इनका माइनस 45। अब यहां सोल्व करेंगे 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45 नीचे कट जाएगा, 7,
6 5 4 3 2 1। ये अब आपका काम है, इनको सोल्व करें, जो कैंसिल होता है कैंसिल करें, जो भी मल्टीप्लाई होकर के आए वो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आएगा। अब हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट के लिए ऑल किंग्स, मतलब जो 7 पत्ते हमने निकाले ना, जो हमने 7 कार्ड्स निकाले, उन 7 कार्ड्स में सभी किंग आ जाए, इसके चांसेस बताने हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, देखिए अब हमने इन 52 से 7 कार्ड निकाले, उन 7 कार्ड में सारे किंग आ गए हों, तो किंग तो 4 ही होते हैं। इस 52 कार्ड में, इस 52 कार्ड्स में 4 किंग कार्ड हैं। बात अगर किंग्स की हो रही है तो 4 किंग कार्ड हैं, और जो 48 हैं, बाकी जो 48 बच गए वो नॉन किंग कार्ड हैं। 52 में 4 ही तो किंग कार्ड होते हैं, 48 ऐसे हैं जो नॉन किंग है, जो किंग कार्ड नहीं है। अब 7 पत्ते निकाले और उन 7 पत्तों में चारों किंग आ गए हों, इसके चांस निकालने हैं। तो देखिए जो 4 किंग आए वो इन 4 पत्तों में से आ गए, 4C4। 4 किंग थे और 4 में से ये चारों किंग आ गए। अब टोटल तो पत्ते कितने निकले हैं? 7। इसका मतलब 3 पत्ते और आए हैं। वो 3 पत्ते कितने में से? वो 48 में से कोई 3 है। आप जरा समझें, फेवरेबल केसेस में मतलब 7 पत्ते निकालने थे, 7 पत्तों में सारे किंग आ गए हो, तो किंग कितने हैं? 4। 4 में से चारों किंग आ गए, बाकी 3 पत्ते और हैं, बाकी 3 पत्ते 48 में से कोई 3 पत्ते आए। अब आप इसको भी सोल्व कर दीजिए। 4C4 तो 1 रहेगा, जब ये दोनों सेम हो तो उसका रिजल्ट 1 रहता है, और इसको फॉर्मूला लगा करके आप सोल्व कर लें, प्रोबेबिलिटी इसकी आ गई। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, प्रोबेबिलिटी ये बन जाएगी इसकी। अब हम इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? एग्जैक्टली 3 किंग्स। इस बार जो 7 कार्ड निकाले उनमें एग्जैक्टली 3 किंग हो, तो एग्जैक्टली 3 किंग के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज, एग्जैक्टली 3 किंग हो, उसमें 3 ही किंग होने चाहिए। तो इसके लिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस देखिए कितने बनेंगे। किंग हमारे पास 52 कार्ड में 4 किंग्स हैं, इन 4 किंग में एग्जैक्टली 3 किंग हो तो 4C3, एग्जैक्टली 3 किंग हो तो 4 में से कोई 3 किंग हो जाएंगे, 4C3 हो गया। मल्टीप्लाई 4 में से कोई 3 किंग आ गए। अब 4 पत्ते और भी हैं, वो जो 4 पत्ते हैं वो कितने में से हैं? वो 48 में से कोई 4 हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं एग्जैक्टली 3 किंग्स, एग्जैक्टली 3 किंग्स आना चाहिए। तो जो 3 किंग है वो 4 में से कोई 3 आ गए, बाकी 4 पत्ते और हैं जो इन 48 में से आएंगे। इसको सोल्व कीजिए और इसकी प्रोबेबिलिटी भी आप निकाल लेंगे इजीली। अब थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं? एटलीस्ट 3 किंग्स, मतलब कम से कम 3 किंग हो। तो कम से कम 3 किंग का मतलब, एटलीस्ट 3 का मतलब 3 तो होने ही चाहिए, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 3 से ज्यादा मैक्सिमम 4 किंग हो सकते हैं। एटलीस्ट 3 किंग्स, कम से कम 3 किंग हो। तो कम से कम 3 किंग का मतलब प्रोबेबिलिटी मुझे 3 किंग्स की निकालनी है, या फिर है तो प्लस करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी हमें 4 किंग्स की निकालनी है। एटलीस्ट 3 किंग्स, कम से कम 3 किंग हो। तो कम से कम 3 किंग का मतलब 3 भी हो सकते हैं, या फिर 3 से ज्यादा 4 भी हो सकते हैं। जब भी दिमाग में आए ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, तो प्लस करके जाना होगा। तो 3 किंग्स आने का आपने देखे सेकेंड पार्ट में एग्जैक्टली 3 किंग, सेकेंड पार्ट में एग्जैक्टली 3 किंग आने की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। जो ये प्रोबेबिलिटी आई है वो एग्जैक्टली 3 किंग की आ गई। आप सीधा लिख दें जो आपने सेकेंड पार्ट में निकाली है, प्लस 4 किंग्स आने के आपने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया। ऑल किंग्स 4 किंग्स ही तो हो गया। और फर्स्ट पार्ट में आपने मतलब सेकेंड पार्ट में तो आपने निकाल दी किसकी? 3 किंग्स आने की, यहां से ये प्रोबेबिलिटी, और 4 किंग्स आने की आपने इस फर्स्ट पार्ट से निकाली है।
इस वाले से, फर्स्ट पार्ट से, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो, ये जो आएगा ये एट लिस्ट 3 किंग्स का आ गया, कम से कम 3 किंग आने का चांस हो गया। तो कम से कम 3 किंग आने का चांस का मतलब यही है, एट लिस्ट 3, कम से कम 3 होने चाहिए। तो 3 भी हो सकते हैं या 3 से ज्यादा 4 भी हो सकते हैं। 3 आने का चांस हमने यहां देखा हुआ है, 4 आने का चांस हमने फर्स्ट पार्ट में देखा हुआ है, दोनों को आप ऐड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आप करके देखें। इस लेक्चर बस इतना ही रखते हैं, यहां तक आप अपना काम कंप्लीट कर लें। जो मैं बुक देख पा रहा हूं इसमें क्वेश्चन नंबर 25 तक, 24 ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 तक आप कर सकते हैं, राइट। तो जहां आपको ये क्वेश्चन मिले ना आपकी बुक में, जहां भी, जो भी आप, जिसके पास जैसी भी बुक है, जहां आपको ये क्वेश्चन मिले, ये चाहे कोई से भी नंबर का क्वेश्चन हो, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन तक आप करके देख लें। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चंस काफ़ी हैं तो वो भी करना है। तो उम्मीद ये थी कि इस लेक्चर में हम पूरा काम कर दें, लेकिन फिर भी इसमें टाइम लगता है सारा कॉम्बिनेशन का केस समझाने में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।